हेलो साथियों, आप सभी की एक और नई क्लास में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में देखेंगे कि जो हिंदी अनिवार्य पार्ट 4 हैं उसके जो प्रश्न उत्तर थे साथियों, हम इस क्लास में देखेंगे साथियों। तो मैंने ये थंबनेल चेंज कर दिया, लेकिन थंबनेल में ये गड़बड़ी कर दी है। इसमें मैंने आपको पार्ट का नाम नहीं बताया है साथियों। ओके, पार्ट का नाम, अध्याय का नाम नहीं बताया, इसके लिए मुझे माफ़ करना साथियों। कल से मैं इस थंबनेल में थोड़ा बहुत चेंज करके आपको दे दूँगा साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासेस आप तक पहुँच जाए साथियों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई है, आपकी समझ में इसका औचित्य क्या है। यानी कि आप इस जो कविता दी गई इसको पढ़ना है और इसका अर्थ से आपको स्पष्ट करना है साथियों। तो देखो, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, लिखित नहीं करेंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम दुख इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा ये अवसर खो देंगे। ये प्रश्न पूछेगा नहीं आशा ही, आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो पर्दे पर, वक्त की कीमत है बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो आपको इसका औचित्य स्पष्ट करना है, यानी कि क्या बताया गया है। इन सभी पंक्तियों में से ये अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं है, दुख नहीं है। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्टक में दी गई इन कविता पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ओके, ज़्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं है दिमाग पर। दूसरा क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। क्या है? क्रूरता है, कविता क्रूरता है, लेकिन आपको इस पर विचार करना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखो, ये कविता अपने अपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। जो अपने आप में जो क्रूरता है, दुख है, कुछ इस प्रकार से वो खुद ही में व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। ये कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है, यानी कि दुखी भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। क्या है? जो संचालक की अपाहिज है उसकी अपंगता को बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो, जनता में उसका कार्य चल सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको चैनल चलाना है, क्योंकि जो दुखी व्यक्ति उसको रुलाना चाहता है, वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ये कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाता है साथियों। अगला दूसरा क्वेश्चन है, नहीं फिर हमने तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हम समृद्ध शक्तिवान और हम एक दुर्बल हो जाए लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। देखो साथियों, ये आपके किताब में प्रश्न है, लेकिन ये नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो देखो साथियों, ये भी इसी प्रश्न का मतलब है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समृद्ध शक्तिवान, हम एक दुबल को लाएंगे पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, व्यंग्य करना चाहते हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से व्यक्ति सुना सकते हैं और ये भी आ सकता है साथियों। ओके, तो आप मैंने इसलिए दोनों को आपके सामने ला दिया है। देखो, इन पंक्ति में कवि कहना चाहता है, कहने की कविता के माध्यम से कवि यही व्यंगना करना चाहता है कि मीडिया वाले समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं, यानी कि समृद्ध और शक्तिशाली, यानी कि उसके पास शक्तियाँ होती है, कुछ दिखाने की, कुछ करने की होती हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्ध पाई जा सके। जो मीडिया वाले होते हैं, पता नहीं अपने अखबारों में, अपने चैनलों पर कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी बोल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती है। बस उनको तो अपना CTR, अपना चैनल चलाना होता है, बस अपना धंधा चलाना चाहते हैं, बस उनको किसी से कुछ भी मतलब नहीं है साथियों। ओके, अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर चौथा। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसके प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो देखते हैं कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो कार्यक्रम संचालक व निर्माता एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन्य व प्रसिद्ध हो सके। जो संचालक यानी कि कार्यक्रम चला रहा है वो संचालक, उसका वो यही चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह मरा हो, चाहे वह दुखी हो, चाहे उसकी पत्नी उसको छोड़कर भग गई हो, बस उसको कुछ भी नहीं, उसको पैसा कमाना है, प्रसिद्ध होना है और अपने चैनल को प्रसिद्ध करना है, बस यही चाहता है वो कुछ भी मतलब नहीं है। इस उपलब्धि के कारण उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि कोई शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसे सहानुभूति बटोरने का संचालक
का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि जो अपाहिज व्यक्ति यानी कि दुखी व्यक्ति है और यदि संचालक है, यदि दोनों व्यक्ति रो पड़ते हैं तो दर्शक उसकी से आकर्षित हो जाएंगे और उसका चैनल का CTR बढ़ जाएगा साथियों। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगेगा तथा उससे उसे धन व यश मिलेगा। यही कविता के बारे में कवि कहना चाहता है। पांचवा प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य से ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय पैसे की बर्बादी वे करना नहीं चाहते। वे बस पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और समय को बचाना भी चाहते हैं। इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं। कविता के आसपास जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी उसको पढ़ लेते हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना है तो किन शब्दों से करवाएंगे। यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना है तो मैं उसको गुणों को सबसे पहले बताऊंगा। जिसमें गुण है विद्यमान, उसको सबसे पहले बताऊंगा। मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूंगा। जैसे ये मेरे मित्र रमेश शर्मा में जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। 10वीं की परीक्षाएं में तो उन्होंने 7वां स्थान पाया है। इसके अलावा ये कविता पाठ बहुत सुंदर करते हैं। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इनकी टांग जाती रही, इस कारण इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। जो बैसाखी होती है, जो इस प्रकार से दोनों हाथों में रहती है, वो उसके बारे में करें, परंतु इसके कारण उनके उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं रही। पढ़ाई लिखाई में ये पहले की तरह मेरी सहायता करते हैं साथियों। ओके साथियों, मैंने आपको जो पाठ का प्रश्न है मैंने सारे 5 क्वेश्चन बता दिए हैं साथियों, और 5 आपकी दृष्टि से यानी कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है पहले को छोड़कर। ओके, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से करना है। एक बार पोस्ट हो जाने के बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, और एक बार आपको मॉडल पेपर बता दूंगा। आपको मैं दिसंबर तक ऐसी तैयारी करवा दूंगा साथियों कि आप पूरी हिंदी किताब, भूगोल की किताब, चित्रकला किताब, हिंदी अनिवार्य साहित्य सभी किताबें एक बार क्लियर करवा दूंगा साथियों। ओके साथियों, फिर मिलेंगे नए क्लास में।